यहाँ पे अभी मैं लाइक आई हूँ, देयर वर सो मेनी एस्केलेटर्स, लगभग 4 एस्केलेटर्स होंगे और ये इनकी फीट है, सो इट्स सो ह्यूज कि पूरा मतलब। तो मेरा जो अगला व्लॉग रहेगा एज प्रॉमिस्ड वो होगा SOU व्यूइंग गैलरी का, तो आप बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देते रहूँगी। तो ये है उसकी एंट्री, तो चलो चलते हैं। तो अभी सबसे पहले हम खाते हैं क्योंकि हमको बहुत भूख लगी थी। जैसे हमारा ये एक दिन का ट्रिप है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे काउंटर्स है खाने पीने के लिए, बट एक ही चीज़ है, काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो अगर आपको बाहर खाना हो तो आप यहाँ पे बाहर खा सकते हो। अभी हम लोग फूड कोर्ट में आए हैं, तो अभी हमारा टाइमिंग है व्यूइंग गैलरी का 4 to 6। तो फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने लंच नहीं किया, तो मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया है। बट यहाँ का फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है। मसाला डोसा इतने का 230 रुपीज़ है। मेरे फ्रेंड ने सब्ज़ी रोटी ली है, वो 150 रुपीज़ की है। 4 रोटी, सब्ज़ी और सैलेड आ रहा है। तो खाने पीना यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्टारबक्स है यहाँ पे, अमूल है, मतलब आपको छाछ वगैरह चाहिए वो। सो इट्स जस्ट दैट अभी कुछ ऑप्शन है नहीं। अगर सस्ता चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत भूख लगी है, तो अभी चलते हैं, अभी खाते हैं। सो ये रहा जो फाइनल मौका है हमारा, लास्ट बोल सकते हैं व्यूइंग गैलरी में जाने का, क्योंकि दिस इज़ इन आवर आइटिनरी द लास्ट आइटम। तो हमने सबसे लास्ट चूज़ किया था, 4 to 6 टाइमिंग्स लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3 टाइप के एंट्री टिकट आपको मिलेंगे। पहले तो सबसे पहले नॉर्मल एंट्री टिकट होती है जो 150 रुपीज़ की होती है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो फीट लेवल है वहाँ तक ही आप जा सकते हो। फिर जो टिकट हमने लिया है वो 380 रुपीज़ का है, इसमें इंक्लूडिंग है व्यूइंग गैलरी। तो वहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों पैर में लिफ्ट है। तो हम जाएंगे 45th फ्लोर के यहाँ पे, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी नर्मदा व्यू का। और जैसे आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, उस टाइम पे हमारे पास मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वो इंश्योर किया कि हम यहाँ पे एक कंट्री बने, वन नेशन बने। तो इनका योगदान काफ़ी रहा है। ये उस इंडिपेंडेंट इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्लस होम मिनिस्टर भी थे। और ये बनाने के लिए इनमें 130 टन्स ऑफ आयरन को कलेक्ट किया गया था फ्रॉम 1,69,000 विलेजेस से। इवन जो सॉइल भी है, जो फाउंडेशन, तो आप सोच ही सकते हो, इसको बनाने के लिए 44 मंथ्स लगे थे और काफ़ी अच्छा बनाया है। कहा जाता है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स के बाद इनका ये जो ब्रॉन्ज से जो बनाया गया है वो मतलब ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को इतना ध्यान रखा गया है। चाहे आप इलेक्ट्रिक ऑटोज़ देख लो, इलेक्ट्रिक बसेस देख लो, तो ये भी अभी जब नेक्स्ट 100 ईयर्स जब होंगे तब ये ग्रीन होगा। सो फ़िलहाल के लिए, और इनका ये जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 2018 में इनॉग्रेशन हुआ था, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनके 143rd बर्थडे में इनका इनॉग्रेशन किया गया था। तो उसके बाद ऑफ कोर्स मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ आफ्टर 2018। काफ़ी टाइम से मुझे आना था बट मैं नहीं आ पाई। सो दिस वाज द टाइम सो दैट मी एंड माय फ्रेंड वी हैड इंश्योर्ड कि हमको जाना ही है। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई विल टेल, जितने भी हमारे इंडियंस हमारे कंट्री में हैं वो ज़रूर आए और यहाँ पे देखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए बहुत कुछ संदेश देता है और काफ़ी कुछ उन्होंने योगदान किया है। तो अभी के लिए हम जाते हैं व्यूइंग गैलरी के अंदर, जाते हैं 45th फ्लोर पे, वहाँ से व्यू देखते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि व्यूइंग गैलरी के अंदर क्या क्या है। तो अभी चलते हैं, चलो।
आप जैसे ही व्यूइंग गैलरी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया जाता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो कैसे बनाई गई थी, साथ में नर्मदा सरोवर डैम ये भी कैसे बनाया गया था। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप जब ये व्यूइंग गैलरी पे आते हो तो आप इनकी शॉर्ट वीडियो देखो, तो आपको काफ़ी सारा इसमें पता चलेगा कि ये कैसे बनाया था। साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ बहुत सारी बुक्स है, ये चेयर है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। यहाँ पे कोई बुक्स नहीं है और ये चेयर भी नहीं आती भी बाहर नहीं है, इट्स वेरी स्टक। और अभी के लिए व्यूइंग गैलरी में बहुत सारी लाइन है, बट यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक जर्नी बताई जाती है, नर्मदा रिवर के बारे में बताया जाता है। तो और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कैसे बना था, तो वो भी दिखाया है यहाँ पे। तो आप जब भी आओगे तो आप ये जो शॉर्ट फिल्म है वो देख सकते हो। तो अभी बजे है 4:35, तो अभी हमको लाइन में रुकना है व्यूइंग गैलरी का, जो बहुत लंबी लाइन है। बट अदरवाइज लेट मी टेल यू कि ये बनाया बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर आइए। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आप एक एक्सप्रेस एंट्री भी ले सकते हो जो 1030 है, जहाँ पे आपको विदाउट लाइन आप सीधा जा सकते हो। बट अभी के लिए हमने जो टिकट ली है व्यूइंग गैलरी की वो 380 रुपीज़ है, तो हमको लाइन में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और फिर मैं आपको वहाँ पे ऊपर से उसका वहाँ पे व्यू दिखाऊंगी। अभी जो मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मतलब मुझे लगता है 4 एस्केलेटर्स चढ़ने के बाद मैं इनके फीट तक आई हूँ। बट अगर मैं ऊपर से देखूँ तो इट इज सो ह्यूज, और इसकी जो हाइट है वो 183 मीटर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 183 मीटर्स क्यों है, क्योंकि जो विधानसभा की गुजरात असेंबली की सीट है उस बेसिस पे ये 183 मीटर्स है। एंड लेट मी टेल यू, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 2 गुना ज्यादा है। तो आप देख सकते हो अभी इंडिया में दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। तो अगर आपको आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जा रहे हो, या फिर आईफिल टावर जा रहे हो, या फिर चाइना में जो वो बुद्धा है वो अगर आप जाओगे तो वो इसके सामने, आई मीन दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो आई एम रियली सो अमेज्ड सीइंग दिस। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बकेट लिस्ट में से मेरी ये जो एक आइटम है वो टिक ऑफ हो गई है। बट मैं यहाँ पे बारिश के टाइम जरूर आऊंगी, बिकॉज यहाँ पे जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड रेनी सीजन में तो ये काफी अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पे आपको सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा होगा। तो एक खासियत ये भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की की जो इनका यहाँ पे स्टैचू इसके लिए रखा है क्योंकि इनको ये नर्मदा रिवर बनाना था। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उसको काफी साल लग गया। तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने इनका सपना साकार किया। तो इसके लिए ये जो स्टैच्यू है नर्मदा रिवर के सामने है। सो आई एम ट्रूली अमेज्ड बाय दिस स्कल्पचर भी राम सुतार जी ने बनाया है, तो वेरी वंडरफुली डन। और फिर L&T ने कंस्ट्रक्शन किया है। लगभग ये प्रोजेक्ट करने में 3000 करोड़ गए हैं। सो यू कैन इमेजिन 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था भाई प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और तब से यहाँ पे टूरिज्म काफी अच्छा खासा आया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर आइए। सो अभी हम व्यूइंग गैलरी में आ गए हैं। ये 45th फ्लोर पे, जो 35 सेकेंड्स में ये लिफ्ट आ जाती है। यहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम दिखता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई की जो चेस्ट लेवल तक है वो है 153 मीटर्स। तो जो टिकट हमने ली है वो है 380 की, बट जनरली लोग अगर 150 की लेते हैं तो वो फीट लेवल तक ही आप जा सकते हो, बट यहाँ पे नहीं आ सकते हो। बट आई वुड से वंस इन अ लाइफ टाइम आप एक्सपीरियंस कीजिए, आइए यहाँ का व्यू लीजिए। मानसून में तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज माउंटेन्स है सब जगह पे। सो इट्स रियली अमेजिंग।
ऑल्सो ये जो सरदार सरोवर जो डैम है उससे भी मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 183 मीटर्स की हाइट है उससे भी मतलब और थोड़ी छोटी है ये डैम। तो आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ये जो बनाया है ये कितना अच्छा बनाया है उन्होंने। सो या दैट्स इट। फ्रेंड्स अभी लास्ट जो था हम लोगों ने अभी मैं व्यूइंग गैलरी से आपको बताती हूँ, व्यूइंग गैलरी में बहुत लाइन थी। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो फीट तक है वो हम पहले देख लें। तो वो हमने देखने के बाद व्यूइंग गैलरी कंप्लीट किया तो उसमें हमारे 6 बज गए। तो 4 to 6 वो हमारा प्रॉपर टाइम यूटिलाइज़ हुआ। फिर उसके बाद जो आपका ये प्रोजेक्ट मैपिंग शो है, जो लेज़र शो रहता है, वो शार्प 7:15 को चालू होता है और 7:36 को ख़त्म होता है। आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ये शो देखो क्योंकि ये लेज़र शो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला अभी आप 1 डे के लिए आ रहे हो तो फिर जैसे ही लेज़र शो कंप्लीट हो जाता है आप फटाफट बाहर निकलो और आपको बाहर बहुत बसेस मिल जाएगी। तो अगर इनकेस आपके पास सामान है तो ऑफकोर्स लॉकर रूम से आपको 10 नंबर के बस स्टॉप से आपको सामान लेना है और फिर वहाँ पे ही आपको बसेस मिलेंगे स्टेशन जाने के लिए। लेट मी टेल यू, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो सिस्टमैटिक। हर जगह पे इतना मतलब क्लेanलीनेस भी मेंटेन किया था। बट द ओनली थिंग इज़ जैसे हम जैसे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं और कचरा फेंकते हैं विच इज़ रियली वेरी रॉन्ग। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि आप कुछ भी खा रहे हो आप प्लीज़ डस्टबिन में रखिए। तो बस अभी के लिए ये व्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी। टू जस्ट समराइज़, अगर आप जैसे 1 डे के लिए आ रहे हो तो मैं क्विकली बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आप फर्स्ट थिंग ज़ूलॉजिकल पार्क कवर कर देना। पेट जोन ज़रा भी अच्छा नहीं है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। पेट जोन के बाद आप नर्मदा सरोवर डैम देखिए, वो वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है। फिर वहाँ से आप जाइए वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स से आप मेज़ गार्डन जाइए, बोथ आर रियली गुड। फिर अगर आपके पास फिर ये होने के बाद आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो टिकट के टाइमिंग्स रहेंगे व्यूइंग गैलरी के। अभी जैसे मैंने बोला इसमें 3 चीज़ें हैं। SOU नॉर्मल एंट्री है जो 150 रुपीज़ है, जो सरदार वल्लभ भाई के पैर तक ही रहती है। 380 वाली है जो आपको वहाँ पे चेस्ट लेवल तक आप जा सकते हो 45th फ्लोर तक। और तीसरा जो है 1030 का एक्सप्रेस एंट्री है। अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना है तो आप वो टिकट ले सकते हो। तो ये हमने चीज़ें कवर की और लास्ट में लेज़र शो हमने कवर किया। तो हमारे आइटिनरी में 1 डे में ये बैठता है तो आप भी वही कर सकते हो। और फिर शाम को आपको यहाँ पे ट्रेन मिलेगी दादर एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी ये जो ट्रेन नंबर रहेगा वो होगा 12928 और इसमें एक ही स्टॉप विश्वामित्री नहीं रहेगा, बाकी सीधा आपको अभी बोरिवली सुबह में 4:38 को पहुंचाएगी। अभी 9:25 की ट्रेन है तो अभी मैं इसका व्लॉग नहीं निकालूंगी। ऑलरेडी आई एम नाउ रियली वेरी टायर्ड और अभी बस हम लोग जाएंगे, सो जाएंगे। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा हो। व्लॉग शायद से लंबा जाने वाला है थोड़ा। आई विल सी कि मैं कैसे करूँ, पार्ट में करूँ, कैसे आएगा। बट अगर वो एक पार्ट में आया है तो प्लीज़ आप एंड तक मेरा व्लॉग देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए तो आपको मेरे ब्लॉग पता चलेंगे कि मैं कहाँ जाती हूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी यूसी स्पीक्स करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन पे आप बताना कि आपको मेरा ये SOU वाला ब्लॉग कैसा लगा है और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे पूछ लेना, मैं उसका आपको रिप्लाई दूँगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। सो अंटिल देन बाय बाय।